तो चैप्टर 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गैंग ह्योक को, जो कि हमारा जो योहान होता है वो जोहा से कहता है, लेकिन योहान होता है जोहा कहता है आई लव यू। और ये सुनकर जो योहान है वो बहुत हैरान हो जाता है, कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, तुम पगला तो नहीं गए। और फिर वो चीखने लगता है तुम पागल हो गए क्या, तुम क्या कह रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। लेकिन फिर जो हमारा गैंगशॉक होता है कहता है कि यही बात तो तुमने मुझे 1 साल पहले बोली थी, तुम भूल गई क्या, याद करो तुम पफिन्स लेके आई थी, कुछ याद है तुम्हें। तो फिर उसके बाद हमारा जो योहान होता है कहता है हाँ ये बात तो सही है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि लेकिन उस दिन तो इसने जोआ के साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं किया था। और उतने में जो गैंग ह्योक होता है वो उसके दीवार के पास हाथ रखता है और कहता है उस दिन तुमने मुझे कन्फेस किया था ना, तो बस मैं तुम्हारे उस कन्फेशन को आज एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है हैं, ये बताओ मुझे। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्या तुम मुझे हेट करती हो, पर ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें तो अच्छे दिखने वाले लड़के बहुत पसंद है ना। क्यों, मैंने सही कहा ना, तुम्हें अच्छे दिखने वाले पसंद है तो तुम मुझे हेट तो कभी भी नहीं करोगी। लेकिन उतने में जो योहान होता है वो जो गैंग ह्योक है उसके मुंह पे एक घूसा मारता है और कहता है हाँ मुझे अच्छे दिखने वाले लड़के पसंद है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है और इसी वजह से तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है, समझे। और उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और वहाँ से चल देता है। लेकिन जो हमारा गैंग ह्योक होता है वो अलग ही लेवल पे होता है और सोचने लगता है अजीब अजीब क्या होता है ये। और उतने में हम लोग देखते हैं कि जो गैंग ह्योक है उसकी शक्ल दिखाते हैं बहुत अलग ही ठरकी टाइप का लग रहा था, उसके नाक से खून बह रहा होता है क्योंकि घुसा पड़ा है। वो कहता है क्या ये शर्मा रही थी मुझसे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वहाँ वो भाग रहा होता है योहान और कह रहा होता है ये मैं किस आफत में पड़ गया तो पूरा पागल इंसान है। लेकिन वहीं वो सोच रहा होता है जो हमारे गैंग ह्योक होता है कि कितनी क्यूट लग रही है। फिर हमें योहान को दिखाता है जो कि जगह जगह देख रहा होता है और कह रहा था वो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हाँ वो कहीं भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर वो सोचने लगता है कि पिछले समय कुछ देर पहले यानी कि कुछ ही समय पहले तो इसने जोआ को रिजेक्ट किया था और इतना बुरा बिहेव किया था उसके साथ, तो फिर अब क्या हो गया जो अचानक से इसके बिहेवियर में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है। क्या समय के साथ कोई इंसान इतना जल्दी बदल सकता है, पर क्या 1 साल में इतना कुछ होना सही भी है। फिर जो हमारा योहान होता है वो जोआ की क्लास में पहुंच जाता है और सब उसी को देख रहे होता है और वो सोचता है आखिर ये सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, नहीं तो मैं तो नॉर्मली दिन बताया था। तो वो अपने ड्रॉर के पास खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि बहुत समय हो गया था जो मेरे साथ ऐसी कोई अजीब सी चीज़ नहीं हुई थी। फिर वो सोच ही रहा होता है, सब सोच रहा होता है, तो हमें बताया जाता है कि पहले जो योहान है उसके लिए कोई लड़की आई थी और उसने उसको गले लगाया था कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद उसे एक बार लेटर भी मिल गया था और उसे बहुत गिफ्ट्स और चॉकलेट्स वगैरह तो मिलते ही थे। तो जब उसे वो लेटर मिला और उसने खोल के देखा तो वो बहुत डिप्रेस टाइप का हो गया था क्योंकि उसमें किसी ने अपने खून से आई लव यू लिखा हुआ था। और वो ये देख के बहुत डर भी गया था कि ये ऐसा कोई कर कैसे सकता है। फिर वो एक चैन की सांस लेता है और कहता है अब यहाँ पे बहुत शांति है, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होता, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसे लेटर्स नहीं मिलेंगे। और वो बहुत खुश होता है इस बात को सोच सोच के। फिर जैसे ही वो अपना कहता है ड्रॉर खोलता है देखता है उसमें से बहुत सारे गिफ्ट चॉकलेट्स और एक लेटर भी निकलता है। वो कहता है ये सब तो यहाँ भी चालू हो गया जैसा वहाँ होता था, अब मैं क्या करूँगा। तो वो ये सब बातें सोच ही रहा होता है और कह रहा होता है क्या जोआ को ऐसे कभी कुछ मिला भी होगा, लेकिन जोआ की बॉडी में तो मैं ही हूँ ना, तो आखिर फिर मुझे ये सब क्यों मिल रहा है। तो फिर उसके बाद वो जो लेटर उसे मिला होता है उसको खोल के दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है जोआ सोनबी योर डॉजबॉल मैच, तुम्हारा जो डॉजबॉल मैच था वो बहुत अच्छा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, स्वयंवरे किम मिंजी नाम से किसी को। और वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि शायद ये चीज़ें मुझे मिलनी बंद हो जाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही शायद। फिर वो हल्का सा रुकता है और फिर से कहता है शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कूल हूँ यार। फिर वो ऐसा बोलता है और फिर उसके बाद हमें लड़के को दिखाता है जो कि लड़कियाँ तक उस पर फिदा हो रही होती है, पता नहीं क्यों जोआ पे, मतलब योहान पे इस टाइम पे। उसको दिखाया जाता है कि उसकी क्या बातें हैं, मतलब वो डॉज बॉल अच्छा खेल रहा है तब लोग को पसंद आ रहा है, पीछे लड़के को दिखाते भी हमें जो बहुत ब्लश मार रहा होता है। तो ऐसे ही दिखाया जा रहा होता है, वो इतना कूल होता है कि किसी भी बॉडी में रहो उसे लोग पसंद ही कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारा लूनो और जोआ की तरफ, जहाँ पे लूनो उससे पूछ रहा होता है कि मुझे सब कुछ समझाओ, तुम तो चॉकलेट खाती नहीं तो खा क्यों रहे हो। उतने में जोआ हड़बड़ी में उसके मुंह में चॉकलेट ठूस देती है और कहती है मैं बस प्रैक्टिस से थक गया था इसलिए मैं खाता, समझो एक चॉकलेट पे इतना बखेड़ा मत करो। पर वो चॉकलेट के साथ अपना हाथ भी उसी के मुंह में डाल देता है, इसलिए बहुत गंदा सा मुंह लूनो बनाता है और बहुत फ़नी लग रहा होता है इस सीन में सच में। और सोच रहा होता है आखिर इसका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, ये कर क्या रहा है। और फिर उसके बाद हमें लूनो को दिखाता है जो चॉकलेट चबाते हुए कह रहा होता है कि आखिर इसको हो क्या गया, आखिर ये अचानक से इतना गुस्से में क्या गया। फिर चॉकलेट थूक देता है गुस्से में और कहता है अच्छा तो मुझसे कह रहे हो कि मैं बखेड़ा कर रहा हूँ। और फिर हंसते हुए कहता है उसकी ओर इशारा करते हुए कि तुम्हारी वजह से हमारे लिए दिक्कत आई है, तुम्हारी वजह से हम लोग कहीं पर भी कोई भी ब्रॉडकास्ट करने नहीं जा पा रहे हैं, समझे तुम, असली मुसीबत की जड़ तो तुम ही हो। और इसका तो वो देखता है, जोआ देखती है, सभी मेम्बर्स को कहती है अच्छा तो ये दिक्कत है। फिर उसके बाद वो कहता है लूनो कि तुम इतने लाल क्यों हो रहे हो, हाँ तुम्हारा चेहरा तो बहुत लाल हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये बात अच्छे से बताओ। तो फिर वो जो जोआ होती है बहुत परेशान हो जाती है और उसके मन ही मन को दिखाते हैं कि वो परेशान हो रही, कहती होती है अब मैं क्या करूँ, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे योहान ने जोआ से बोला था अगर वो कमीना लूनो तुमसे
फ़ाइट लेने की कोशिश करे तो तुम भी वही करना, समझी? लेकिन तुम्हारा घूंसा उसे ज़्यादा ज़ोर से पड़ना चाहिए, ये बात याद रखना। और फिर उसके बाद वो कहती है, ज़ोआ अगर ऐसा ही है तो ठीक है, जो लड़ाई इसने शुरू की है उसे ख़त्म मैं करूँगी। अगर इसने ऐसी बातें शुरू कर ही दी है तो मुझे भी अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उतने में जो ज़ोआ होती है फिर लूनो के पास जाती है और कहती है, तो फिर क्या नाम न्यूज़ फैला दें कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि फ़ैन्स को ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, उन्हें बहुत पसंद आएंगी ये बातें, क्यों? और फिर उसके बाद ज़ोआ बहुत खुश हो रही होती है, मनिया कह रही होती है ये काम कर रहा है, शायद अब वो यहाँ से चला जाएगा और मुझे ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लूनो उससे ज़्यादा ही आगे निकल जाता है और उसको गले लगा के कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर यही चलेगा। मुझे लगता था कि तुम अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा ही इंसान, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो, जो प्लान तुमने बताया उसी पे चलते हैं। और वो जो ज़ोआ होती है उसे सरकाने की कोशिश करती है पीछे, और कहते हैं पीछे हटो, क्या कर रही हो? लेकिन लूनो ने उसे इतना टाइट पकड़ा था, कहता है तुम ऐसे ही सब शुरू करके नहीं जा सकते। पर जेम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बस करो, सब बुली मत करो। और फिर जेम उसको ले जाता है कहीं। ज़ोकर कहता है, लो तुम्हारी पसंदीदा चाय, एडले नाम की कोई चाय होती है। फिर वो कहता है कि तुम लूनो की चिंता मत करना, ठीक है? वो तो बस ऐसे ही क्योंकि ब्रॉडकास्ट में नहीं जा पा रहा तो इसी वजह से थोड़ा परेशान है। वैसे तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, वो प्रोड्यूसर बहुत बुरा ही था, मैंने देखा वीडियो। फिर वो कहती है, जेएम, ये हमारा मेन लीड वाला जो डांसर होता है वो है। और अब मैं समझ गई कि आखिर इसने कैसे पूरे क्रू को बांध रखा है। इसके बोलने का तरीका और इसका ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि बहुत कूल लगता है, उसी ने पूरे के पूरे क्रू को साथ में बांधा और एटमॉस्फेयर बनाया है। फिर जेम कहता है कि चलो कहीं बाहर खेलने चलते हैं, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा। तो योहान, मतलब हमारी जो होती है, वो कहती है, मुझे लगता नहीं कि मुझे इस वक्त कहीं भी बाहर जाना चाहिए। तो वो कहता है, जेम अरे चलो ना, इसी टाइम पे तो सबको बाहर खेलने जाना चाहिए, मज़ा आता है, चलो। तो वो जो ज़ोआ होती है वो फिर मन ही मन सोचती है और कहती है खुश होकर कि जेम के साथ खेलने चलूँ, ठीक है मैं जाऊँगी। और वो कहता है योहान की बॉडी में कि चलो ठीक है चलते हैं। फिर वो देखता है बहुत सारे जो हमारे आइडियल्स हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, और वो सब देख के हैरान हो जाता है कि सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कहता है ये शायद आइडियल्स की कोई पर्सनल मीट है। फिर हमें दिखाता है स्वीट गर्ल्स नाम के किसी क्रू की 3 मेंबर्स को, कैंडी, शुगर और फिर चोको उसके बाद बैठी होती है। वो लोग योहान को हेलो कह रहे होते हैं, यानी कि ज़ोहा को, और कहते हैं कि तुम आज यहाँ पे कैसे, आ जाओ हमारे साथ बैठो और इन्जॉय करो, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। फिर वो लोग कहते हैं, तीसरे हमें और 3 बंदे दिखाते हैं, जिसमें से एक तो पावर अप नाम के किसी क्रू का था ह्यूंग, और 2 अक्टूबर नाम के उससे होता है, जिनमें से एक का नाम होता है कैंगलिम और दूसरा होता है जुन। वो कहते हैं जो चलो हमारे साथ बैठो। लेकिन ये सब देख के जो होती है बहुत हैरान होती है, कहती है एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे आइडियल्स मिलके बातचीत करते हैं, एक पर्सनल मीट की जगह, लेकिन हमें वो बहुत राक्षस की तरह दिखाते हैं। और इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है।